तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दार्शनिक की जो जितने मशहूर थे उतने ही विवादास्पद भी। जी हाँ, ओशो। उनके विचारों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ, लेकिन सिर्फ उनकी जिंदगी की कहानी सुनाना शायद उनके फलसफे के साथ नाइंसाफी होगी। पता है, एक बार जब किसी ने ओशो से उनकी बायोग्राफी के बारे में पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसा ही था। उन्होंने कहा, मैं किस तारीख को पैदा हुआ, किस देश में, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि मैं अभी इसी पल में क्या हूं। तो ओशो के इसी ख्याल का सम्मान करते हुए हम उनकी जीवनी को एक तरफ रखते हैं और सीधे उनके दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ओशो के दर्शन की शुरुआत ही एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रैडिकल विचार से होती है, और वो विचार है हर तरह के बिलीफ सिस्टम को तोड़ देना। उनका मकसद किसी को कोई नया प्रोग्राम देना नहीं था, बल्कि समाज ने जो पुराना प्रोग्राम हमारे दिमाग में डाल दिया है उसे डिलीट करना था। वो लोगों को डी प्रोग्राम करना चाहते थे, ताकि सब वैसे ही मासूम और साफ हो जाएं जैसे पैदा हुए थे। और इस डी प्रोग्रामिंग का, इस सफाई का आखिरी मकसद क्या है? ओशो के हिसाब से ये है शून्यता को पाना, मतलब अपने अंदर के उस खालीपन को महसूस करना और उसे अपना लेना। यही तो ज्ञान की अवस्था है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। लेकिन इस शून्यता तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ओशो कहते हैं वो है हमारा अहंकार। अब अहंकार को लेके ओशो की परिभाषा बहुत ही अलग है। वो इसे सिर्फ घमंड नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक ढाल है। ये उस गहरी हीन भावना को छुपाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे, बचपन से ही तो हमें सिखाया जाता है कि कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, और बस इसी दबाव से अहंकार जन्म लेता है। इस बात को समझाने के लिए ओशो एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक योगी होता है जिसके पास एक चूहा है। जब चूहे को बिल्ली से डर लगता है तो योगी उसे एक बड़ा बिल्ला बना देता है। फिर उसे कुत्ते से डर लगता है तो योगी उसे एक चीता बना देता है। फिर शेर से डर लगता है तो उसे और भी बड़ा शेर बना देता है। लेकिन अंत में क्या होता है? वो शेर अपनी ही ताकत के नशे में इतना चूर हो जाता है कि अपने बनाने वाले योगी पर ही हमला कर देता है। इस कहानी से सीख बिल्कुल साफ है ना? हम भी अपने अंदर के चूहे को बड़ा बनाते जाते हैं, बड़ा बनाते जाते हैं, और एक दिन हमारा अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि हम खुद ही उसके बोझ के नीचे दब जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अहंकार का ये विनाशकारी इंजन आखिर चलता किस फ्यूल से है? ओशो के मुताबिक इसका फ्यूल है तुलना, कंपैरिजन। अरे, असली दुनिया में तो इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, 2 बार राष्ट्रपति बने, फिर भी नोबेल प्राइज के लिए ओबामा से तुलना करते रहे। नेपोलियन, जिसने दुनिया जीत ली, वो अपनी हाइट को लेकर परेशान था। या फिर वो सफल सुपरस्टार्स जो अक्सर अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं। ये सब यही दिखाता है कि अहंकार कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ये तुलना का खेल, जानते हैं, एक तरह का जाल है। जब हम किसी को खुद से पीछे देखते हैं तो अहंकार को एक टेम्पररी सी खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही हम किसी को खुद से आगे देखते हैं हम दुखी हो जाते हैं, जलने लगते हैं, और ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ओशो कहते हैं कि समाज अक्सर इस ईर्ष्या और तुलना का इस्तेमाल हमें कंट्रोल करने के एक टूल की तरह करता है, क्योंकि अगर लोग समझदार हो जाएं और तुलना करना छोड़ दें तो फिर उनका शोषण कैसे किया जाएगा? तो अगर अहंकार और तुलना एक जाल है तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और यहीं पर ओशो का समाधान बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। तो इस जाल से कैसे निकला जाए? यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। ओशो चेतावनी देते हैं कि अगर कोई अहंकार को छोड़ने की कोशिश करेगा तो मैंने अहंकार को छोड़ दिया, इसका एक नया अहंकार पैदा हो जाएगा। मतलब अहंकार से सीधे सीधे लड़ना उसे एक नए रूप में और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। इसलिए असली रास्ता लड़ने का नहीं बल्कि जागरूकता का है। पहला कदम है समझो, अहंकार के इस पूरे खेल को समझो। दूसरा कदम ऑब्जर्व करो, उसे अपने अंदर काम करते हुए बस देखो, बिना जज किए कि ये अच्छा है या बुरा। और तीसरा, स्वीकार करो, उस अंदर की शून्यता को, उस खालीपन को अपना लो जिससे अहंकार भागता फिरता है। अच्छा, अब ये सारी बातें सुनने में शायद थोड़ी हवाई लग सकती हैं, है ना? तो चलिए इन विचारों को एक प्रैक्टिकल, आज के जमाने के उदाहरण से जोड़ के देखते हैं। ये कहानी है विजेता की,
उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद एक बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब की, फिर उसे छोड़कर विदेश मंत्रालय में सरकारी अफसर बन गए। सोचिए, लाखों लोगों का सपना होता है ऐसी नौकरी का, लेकिन उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। फिर एक मीडिया कंपनी में काम किया और उसे भी छोड़कर अपने असली जुनून यानी लिखने और फिल्में बनाने के रास्ते पर चल पड़े। आज वो एक सफल लेखक और अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं। विजेता की कहानी बस यही साबित करती है कि समाज के इस अहंकार से चलने वाले, पहले से तयशुदा और मैकेनिकल जीवन से बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन है। और ये मैकेनिकल जीवन जो अहंकार और तुलना से चलता है, आज तो हमारे चारों तरफ है। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहना, दूसरों से तुलना में चीजें खरीदना और बिना किसी जागरूकता के व्यवहार करना, ये सब उसी मशीन वाली जिंदगी का हिस्सा है जिससे ओशो बचने की बात करते हैं। और इस मैकेनिकल जिंदगी का एक ही तोड़ है, जैसा ओशो ने बताया, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, ये समझना कि हम क्या कर रहे हैं और आखिर क्यों कर रहे हैं। ओशो का मानना था कि जब अहंकार को साइड में रख दिया जाता है, तभी असली और खुशी देने वाली क्रिएटिविटी पैदा होती है। तब ऊर्जा बस एक नदी की तरह अपने आप बहती है, जिसे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना होता। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, किसी का जीवन कैसा है? क्या वो मैकेनिकल है, जो समाज की उम्मीदों और तुलनाओं के हिसाब से चल रहा है, या फिर वो जागरूक है, जो अपनी समझ